नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डीजीएम सिद्धनाथ ठाकुर जी, आरएल नवनीत जी, हमारे सभी जीविका के सीतामढ़ी के कर्मीगण, मधुबनी के कर्मीगण, बैंक के जितने भी कर्मीगण आए हैं उनका, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण हमारी यहाँ जीविका की जो दीदी आई हैं उनका मैं आज की इस कार्यक्रम में सीतामढ़ी जीविका की ओर से, एसबीआई की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी सर जी बता रहे थे, आप लोग भी बता रहे थे, एक समय था सीतामढ़ी में, अगर इस आसपास में करें, मधुबनी में तो 2006 से हम लोग समूह का काम कर रहे थे, लेकिन सीतामढ़ी में 2012-14 से समूह का गठन करते थे। एक दौर ऐसा था कि बैंक में हमारी दीदियों का जो है बचत खाता खुलता नहीं था, लोन देने तो दूर की बात है। लेकिन पिछले 15-20 सालों में महिला सशक्तिकरण और आप लोगों का बैंक से जुड़ाव और बैंक से लोन लेने के उपरांत इसका सही समय पर रिपेमेंट करना, इसका ये नतीजा यही हुआ कि अभी बैंक वाले हम लोग के बीच में आते हैं ना। मैं पूर्णिया में भी था, वहां जो हमारे आरिफ साहब थे, संडे के दिन में भी बैंक खुलवा के दीदियों का जो है अकाउंट ओपनिंग और जो है क्या बोलते हैं लिंकेज कराते थे। ये बहुत बड़ी बात है महिला सशक्तिकरण का। अभी पिछले 1.5-2 माह में जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम पूरे बिहार में महिला संवाद के अंतर्गत किया गया, उसमें सभी दीदियों को मालूम होगा कि करीब 70,930 ग्राम संगठनों में महिला संवाद का कार्यक्रम सफलतापूर्व किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होते हुए भी कंप्लीट किया। और उस कार्यक्रम का ये नतीजा हुआ, जिसे अभी सर बोल रहे थे, घोषणा नहीं हुआ है, कैबिनेट से उसका अनुमोदन भी प्राप्त हो गया। सर को बता दें, घोषणा नहीं हुआ, अनुमोदन प्राप्त हो गया। अभी कुछ यहाँ पर मधुबनी और यहाँ सीतामढ़ी की दीदी आई हैं, हो सके कुछ दीदियां पटना गई होंगी। वित्तीय समावेशन का जो हम लोग का कार्यक्रम था, मैंने सरकार के द्वारा साथ ही साथ बैंक के द्वारा जो अगर सरकार से जो वित्तीय समावेशन 100 रुपया में 30% अगर बैंक सरकार की जो वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम चल रहा है बिहार में जीविका के माध्यम से, तो 70% बैंक का योगदान है। सीतामढ़ी में अगर बोले तो 400 करोड़ हम लोग का ICF RF जो राशि दी जा रही है और बैंक के द्वारा 1100 करोड़ का पोर्टफोलियो। तो कहीं न कहीं पर वित्तीय समावेशन बैंक के द्वारा काफी महत्वपूर्ण है। और हम लोग जो भी हमारी दीदियां लोन ले रही हैं उसका समय पर रिपेमेंट कर रही हैं। आप सभी को इस मंच पर और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 15-20 दिनों में जीविका का अपना बैंक का भी गठन हो गया है। सभी लोग को मालूम होगा, उसका नाम है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। सब लोग दीदी लोग लिख लीजिएगा। और इस बैंक का गठन में सरकार के द्वारा 2000 करोड़ की राशि दी जा रही है। और आने वाला समय में हमारा अपना जीविका का बैंक, जिसको बहुत लोग बोलेंगे जीविका निधि बैंक, हर प्रत्येक प्रखंड में ब्रांच होगा, जिला स्तर पर भी होगा और स्टेट लेवल पर होगा। तो कहीं ना कहीं पर जीविका की दीदियां जो महिला सशक्तिकरण से इतना आगे बढ़ी हैं। अभी जो सर बता रहे थे कि कुछ घोषणा हुए, कुछ जानकारी मैं आप लोगों से भी शेयर करना मैं चाहता हूँ। जीविका दीदी के कामों का, अपने कामों के आगे बढ़ाने के लिए उनका जो है जीविकोपार्जन और सही ढंग से हो, उसको देखते हुए सरकार पिछले 2-3 साल में बहुत कुछ आप लोगों के लिए निर्णय ली है, उस पर काम चल रहा है। पहला निर्णय था कि जितने भी सरकारी मतलब सदर हॉस्पिटल थे और अनुमंडल हॉस्पिटल थे, उन्हें जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको खाने का जो है
बनाने का और परोसने का काम जो है दीदी के जीविका के दीदियों को दी गई है। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी हमारे अम्बेडकर विद्यालय हैं, एसटी स्कूल छात्रावास है, वहाँ बच्चों को भोजन 4 वक्त का खिलाने का जिम्मेवारी जो है जीविका की दी गई है। अभी जो 2-4 दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई थी 21 तारीख को, बहुत सारी दीदी मधुबनी से भी एक दीदी गई होगी सीतामढ़ी से, उस दिन जो घोषणा हुआ उसका जो कल जो है कैबिनेट में अप्रूवल हुआ, उसमें हुआ है कि प्रत्येक जिला के जो डीएम का कार्यालय है, अनुमंडल कार्यालय है और जो है प्रखंड कार्यालय है, इन सभी कार्यालयों में नाश्ते पानी और खाने का जो है डीकेआर के माध्यम से दी जाएगी। तो आप ही समझिए पूरे बिहार में अगर 38 जिला है, 534 प्रखंड है, तो इसमें सभी जगह जो है हमारी जीविका की दीदी है जो कैंटीन चलाने का कार्य करेगी। साथ ही साथ बिजली डिपार्टमेंट के जितने भी सब स्टेशन है, वहां पर भी हमारी जीविका की दीदियों का जो है साफ सफाई का काम वहां पर काम करेंगे। वो भी पहले ही करीब 4-5 महीना पहले घोषणा हो चुकी है। तो हमारी दीदी जो जीविका की है, आप अपनी अच्छा मेहनत कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बहुत सा उदाहरण है। कुछ मैं भी गांव जाता हूँ, विजिट करता हूँ, तो 2-3 चीज बातें होती है। बहुत सारी दीदी बोलते हैं कि हम जीविका से जुड़े, लेकिन जो लाभ होना चाहिए उतना लाभ हमको नहीं मिला। मैं तो सभी दीदियों को यहाँ पर यही बोलना चाहता हूँ, वित्तीय समावेशन के माध्यम से आप लाभ लिए, कुछ अपना भी पूंजी लगाए। कुछ दीदी अभी भी हैं 10 to 20% समूह में जुड़ी हुई हैं, अपना बचत करती हैं, लेकिन लोन लेने के लिए उनका उतना ज्यादा उनमें आत्मविश्वास नहीं है। तो सभी दीदियों को अगर बोला जाए कि हम जीविका से जुड़े हैं तो हमको क्या फायदा है? 3 फायदा तो जरूर है। पहला कि हम जीविका की दीदी घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर में रहते थे, तो हम जो है बाहर निकल के जो हमारा मेन लाइन है जीवन का, उसमें हम लोग भागीदार बने। दूसरा चीज है, सभी दीदियों का या बिहार की जितने भी महिलाएं हैं, उनका नामकरण जो उनके मायके से या उनके पति के नाम से या उनके अन्य लोगों से ही जाना जाता था, लेकिन जीविका से जुड़ने में उनको नाम मिला। जैसे उदाहरण के लिए रिंकू दीदी है या सीता है या कौशल्या है, हुआ है नाम मिला है। दूसरा चीज है, आप जो भी वित्तीय चीज की जरूरत होती थी, मायके जाना हो या बीमारी में कुछ खर्चा है, तो अपना जो है भैया से पैसा मांगते थे। लेकिन जीविका से जुड़ने के बाद ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, भैया आपसे पैसा मांगते हैं, बोलते हैं कि 20,000 समूह से लो, हम एक रोजगार करेंगे। उल्टा हुआ है ना? तो एक बड़ा बदलाव जो है जीविका का गठन से पिछले 10-12 सालों में ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब सरकार भी आप लोग को सहायता कर रही है। हमारी जीविका की दीदियां को सरकार किस तरह से उनका रोजी रोटी बढ़े, उनका किसे आय बढ़े, उस पर काफी ध्यान है और इसके माध्यम से भी इस पर बहुत काम कर रहे हैं। अभी सर बोल रहे थे कि हर एक पंचायत में विवाह मंडप बनाने का मतलब है और उसका संचालन जीवा करेंगे। आप लोग को जानकारी होना चाहिए, प्रत्येक पंचायत में विवाह मंडप जो बनेगा उसकी लागत है 50 लाख रुपया। छोटा मोटा नहीं बनेगा, 50 लाख समझ रहे हैं, बहुत बड़ा है। जिसे हम लोग जिला में बनाते हैं बहुत बड़ा विवाह है, उसी के अनुसार से बनेगा। और जो भी बजट प्रोविजन है 40,000 करोड़ का उसमें जो प्रावधान रखा गया है। उसके अलावा क्या है, अभी घोषणा हुई, आप बताते हैं, सब भी बैठे हुए, 3 लाख से 10 लाख तक का लोन जो है मात्र जो है आप 7% ब्याज में ही मिलेगा जीविका दीदियों को। ये भी बहुत बड़ी घोषणा हुई है। बाकी जो 3-4% जो है बैंक के द्वारा जो ज्यादा दी जाती है वो राशि जो है सरकार देगी। और अगर उसमें आप समय पर लोन रिपेमेंट करेंगे और जो आपका जो है इंटरेस्ट और पेंशन मिलता है वो भी उससे अलग से मिलेगा। तो मेरा ये कहना है, हमारे जो है बिहार में 10.5 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करीब 1 करोड़ 10 लाख जीविका दीदी जुड़ी हुई है। और इनका जो कार्यक्रम है जो आप चला रहे समूह के माध्यम से, इसको आप आगे बढ़ाइए, सशक्त रहिए, आत्मविश्वास से काम कीजिए।
जो भी लोन लेते हैं उसको सही ढंग से रिपेमेंट कीजिए। और आपकी जो शक्ति है सभी लोग पहचान लिए हैं। और सर भी बोल रहे थे एक परिवार में अगर 10 पुरुष है तो 10 महिला है, तो हम लोग अगर दोनों पुरुष और महिला साथ में लेके चलेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारी महिला की भागीदारी है। एक परिवार में अगर महिला सशक्त होती है, संबल होती है, साक्षर होती है, तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। तो आप जो है इसी तरह से अपना काम करते जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ, सर को भी आश्वस्त करता हूँ कि आने वाला समय में हमारी जो है एक एक दीदी, अभी हम लोग का भी मैंडेट है कि व्यक्तिगत फाइनेंसिंग वो भी हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी कराएंगे। हमारे जो भी दीदियां, सभी दीदियां जो है बैंक से वित्तीय समावेशन लेके अपना एक नहीं 2, 3, 4 रोजगार करेंगे और अपने परिवार का, अपना समाज का, अपना ग्राम का और अपने हमारे बिहार राज्य को आगे बढ़ाने में हम लोग जो है निरंतर उसमें कामयाब होंगे। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।